और इधर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज संभल दौरे पर रहेंगे। जी हां, 5 घंटे का उनका यह कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। संभल में आज राज्यपाल का दौरा। कल्की धाम के कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। संभल बीते 2 महीनों से उत्तर प्रदेश का संभल खबरों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हिंसा के बीच प्रशासन का सख्त एक्शन और उस एक्शन के साथ साथ संभल की जमीन से चीख कर बाहर निकल रहे सनातन के वो सबूत जिन्हें या तो सत्ता की हनक में या फिर मुस्लिम बाहुबल के दम पर सालों से दबाया गया था। लेकिन आज इन खबरों से परे यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभल पहुंच रही हैं, जहां पर उनका लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम रहने वाला है। जहां वो संभल के कल्की धाम में पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के आमंत्रण पर आयोजित किया गया है। साथ ही आनंदीबेन पटेल अपने 2 घंटे स्कूली बच्चों के साथ भी बिताती हुई नजर आएंगी। दरअसल वो 9:30 बजे लखनऊ से संभल के लिए रवाना होंगी। 10:50 पर संभल पहुंचेंगी। 10:55 पर हेलीकॉप्टर स्थल से कार के जरिए 11 बजे कल्की धाम पहुंचेंगी। 11 बजे से 12:20 तक कल्की धाम में रहेंगी। 12:25 से 12:55 तक का समय रिजर्व रहेगा। 1 बजे पीएम श्री इटायला माफी विद्यालय के लिए कार से रवाना होंगी। 1:30 से 3:30 बजे तक बच्चों के साथ वो समय बिताएंगी और 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। संभल में राज्यपाल के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहने वाली है। हिंदू पुराणों के मुताबिक संभल की ही धरती पर भगवान विष्णु का कल्की अवतार होना है और यही वजह है कि भगवान कल्की का भव्य धाम संभल में बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के देवास की करेंगे। दरअसल देवास से थूक जिहाद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर ने बड़े सवाल इन तमाम जिहादियों की मानसिकता पर खड़े कर दिए। दरअसल एक यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा में थूक जिहाद की खबर सामने आई, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो एक्शन सामने आया वह एक्शन अपने आप में नजीर बन रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवास पुलिस की ये परेड और परेड में नकाबपोश ये 2 शख्स मोहसिन और अकबर, हाथ में पुलिसिया हथकड़ी और पुलिस बूटों की चहलकदमी के साथ लड़खड़ाते ये दोनों आरोपी। दरअसल इन दोनों नकाबपोश आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे और शायद मन में ये कल्पनाएं भी गढ़ने लगे कि आखिर समाज में न सिर्फ सांप्रदायिक गंदगी बल्कि गंदी सोच का वो भाव जो समाज के लिए स्लो पॉइजन की तरह है, कोई कैसे इतनी आसानी से उसे फैला सकता है। जी हां, पुलिस परेड में शामिल ये दोनों शख्स एक ट्रेंडिंग चल रहे जिहाद यानी कि थूक जिहाद का हिस्सा हैं। कब, कैसे, क्यों और कहां, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले एक बार ये तस्वीर फिर देखिए। दरअसल देवास के खातेगांव में मां नर्मदा की पवित्र परिक्रमा के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उनमें से कुछ श्रद्धालुओं का जत्था खातेगांव के गांव तामखान पहुंचा था। तभी इन दोनों पर आरोप लगा कि इन दोनों ने इस परिक्रमा को अपवित्र करने के लिए श्रद्धालुओं पर
थूकना शुरू कर दिया। इन दोनों की जिहादी मानसिकता का ये सबूत दिखाता शख्स और ये बुजुर्ग महिला। इन्होंने जब आप बीती बताई तो हिंदू संगठनों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाने लगी। थूक जिहाद के आरोपियों पर एक्शन। पुलिस ने निकाल दी जिहादियों की परेड। पुलिस ने श्रद्धालुओं पर थूक जिहाद के आरोपी मोहसिन और अकबर का पूरे गांव में जुलूस निकाल दिया और शायद इस जुलूस और सार्वजनिक बदनामी के बाद से इन थूक जिहादियों में थोड़ा सुधार आ जाए, लेकिन उस सोच का क्या जो इन जैसे जिहादियों के मन में भरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर ही इस हरकत की इतिश्री नहीं है। इस देश में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक थूक जिहाद की तस्वीर आज आम हो गई है और जो अब सवाल की शक्ल ले रही है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने दे दिया, लेकिन इस मानसिकता का क्या कीजिएगा जो दूसरे के धर्म को अपवित्र करने में ही अपनी इतिश्री समझते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केरल के मलप्पुरम में फुटबॉल स्टेडियम में बड़ा हादसा। आतिशबाजी में 30 से ज्यादा दर्शक झुलसे। फुटबॉल मैच से पहले हो रही थी आतिशबाजी। अचानक दर्शकों के बीच उड़ने लगी चिंगारियां। पटाखों से बचने के लिए भागते समय नजर आए लोग। हैदराबाद के कुसाईगुड़ा डिपो में खड़ी 2 बसों में लगी भीषण आग। देखते देखते रोडवेज की दोनों बसें जलकर खाक हो गई। बस डिपो पर हाहाकार मचा। हैदराबाद में बीएमडब्ल्यू और एसयूवी फॉर्च्यूनर से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। छात्रों ने हाईवे के बीच घुमाई गोल गोल कार। पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट हटाई। वीडियो वायरल होने पर 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद में 2 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस और लूट की 3 सोने की चेन बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 तमंचे और बाइक बरामद। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टोल टैक्स पर लगे बैरियर को मारी टक्कर। बाल बाल बचे टोल कर्मी। स्कॉर्पियो कार सवार युवक ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर शेयर किया। महाराष्ट्र के ठाणे में चौंकाने वाली घटना आई सामने, जहां 2 लड़कों ने एक मोबाइल दुकानदार को विवाद के बाद चाकू मारने की कोशिश की। दुकान में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के मिर्जापुर में के बीच सड़क पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में 4-5 लोग मिलकर एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लात घूंसों और लाठी डंडों से घेर कर बेरहमी से पीटा। पीड़ित की शिकायत पर 20 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के एटा में बिना ड्राइवर दौड़ने लगा ट्रैक्टर। बाइक को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकराया। बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बिजली के पोल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के एयरबैग तक खुल गए, लेकिन कार सवार सभी लोग सुरक्षित।